तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने 1, 2 और 3 लेक्चर में क्लास 10 क्वेश्चन 2 का 1 में जितना लॉन्ग क्वेश्चन हम बताने वाला है किस तरह बनेगा। चलिए इस लोग को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन किस तरह बनेगा। जोड़ देता था हर में 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल देता है। क्या बोल रहा है, अंश में 1 जोड़ दे और हर में कितना घटा ले, 1 घटा ले तो भिन्न कितना में बदलता है, 1 में बदल देता है। तो 1 है तो 1 का 1 रहेगा। 1 है तो 1 को 1 का बाटा में नीचे 1 कर देंगे। चलिए और इसमें गुणात्मक गुना करेंगे। देखिए गुणात्मक गुना किस तरह होगा। 1 में x है तो x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 में गुणा तो 1 होगा x प्लस 1 बराबर 1 में y से तो y और 1 में माइनस y से तो माइनस 1 x प्लस में तो बराबर कितना जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा माइनस 1 y प्लस में 1 है तो बराबर को दे जाता है माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए x माइनस वाई बराबर -1 -2। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरा पहला समीकरण निकल गया। ये मेरा फर्स्ट समीकरण निकल गया। देखिए सेकेंड बार में फिर क्या बोल रहा है, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्न से देखिए से फिर क्या बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है। हर में कितना जोड़ना है, भिन्न क्या है, भिन्न मेरा है x/y। हर में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, हर में बोल रहा है हम 1 जोड़ दे। x रहेगा, हर में 1 जोड़ेंगे तो हर में कितना 1 जोड़ेंगे बराबर 1/2 में बदल जाता है। 1/2 लिख देंगे। उसके बाद देखो इसको किस तरह बनाएंगे। फिर इसमें गुणात्मक गुना करेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 1 में y से तो y प्लस 1 में 1 से तो 1। इसको हम सीधा कर देंगे। 2x प्लस में तो बराबर कितना जाएगा तो माइनस में माइनस y बराबर 1 का 1। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन निकल गया। यहाँ से तो आसान है, यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लीजिएगा। अगर x को कटाना है तो ऊपर वाला में 2 से गुना करेंगे, अगर y को कटाना है तो नीचे वाला में 1 से गुना करेंगे। चलिए हमको y कटाना है तो यहाँ गुना भी नहीं करेंगे तो सिंपल सा बन जाएगा। चलिए हम बता रहे हैं किस तरह बनेगा। जिस तरह हम लोग लिखते आ रहे हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई बराबर -2। सेकेंड कितना है 2x माइनस वाई बराबर 1। देखिए यहाँ चिन्ह परिपाटी होगा। जिस तरह जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस रहेगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस। तो ये वाला प्लस में है तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा। y से y कट गया। एक x में से 2x जाएगा तो कितना होगा -x होगा। और यहाँ कितना है -2 और -1 -3। माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद x रहेगा तो x का x हो जाएगा बराबर 3। यहाँ x का मान कितना आ गया 3। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान कितना है, x का मान 3 है, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3। प्लस में तो बराबर हो जाएगा तो माइनस में जाएगा। माइनस वाई बराबर -3 2 -5, माइनस कर देगा इसलिए वाई बराबर 5। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x/y। x का मान कितना आया हुआ है 3 और y का मान 5। लिखेंगे 3/5। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन 2027 के लिए क्लास 10 का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन या तो ये 2 मार्क्स में आएगा या क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में आएगा। एकदम जरूरी क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम देख रहे हैं किस तरह बनेगा। रिलेटेड है, देखो इसको किस तरह मानेंगे। लिखेंगे माना कि नूरी का आयु बराबर x वर्ष।
तथा सोनू का आयु, सोनू का आयु, सोनू का आयु बराबर 22 वर्ष। ये क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन जो तरह बोलेगा उस तरह हम लोग बना रहे थे। क्वेश्चन कर रहे हैं 5 पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष पूर्व मतलब -x - 5 बराबर y - 5 बराबर कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो देखिए इसमें ये जिस तरह x - 5 का था, x - 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बराबर है तो y में 3 से गुना तो 3y - 15। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे, x - 3y बराबर -15। माइनस में तो बराबर होता जाएगा, प्लस में तो +5, इसलिए x - 3y बराबर -10। -15 में तो +5 जाएगा तो कितना होगा, -10 हो गया। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। देखिए सेकेंड बार में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरे का आयु सोनू का आयु का 2 गुना हो जाता है। 10 वर्ष पश्चात x + 10 नूरे का आयु सोनू का आयु का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, बराबर y + 10 बराबर 2 से गुना कर देंगे। इसमें देखिए x + 10 है तो 10 लिखेंगे, बराबर y में 2 से तो 2y + 10 गुना 20। इसको हम सीधा करके लिख देंगे, x - 2y 20 में 20 है तो 20 प्लस में तो बराबर हो जाएगा था, ये माइनस हो जाएगा। 20 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10। इसलिए x - 2y बराबर 20 में से 10 है, कितना होगा, 10। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड समीकरण। चलिए अगर y को कटाना होगा तो ऊपर वाले में 2 से और नीचे वाले में 3 से गुना करते हैं। इसको हम 3 से गुना करते हैं, इसमें 2 से। फिर हम लोग भाषा वहीं लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से तो समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करना है, 3 से। 3 में 1 से तो 3x - 9y बराबर -30। सेकेंड में 2 से गुना करना है, कितना दिया हुआ है, 2 में 1 से 2x माइनस कितना हुआ है, 3 गुना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखिए इसमें हम किस तरह गुना करेंगे, यहाँ देखिए इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला में हमको 2 से गुना करना चाहिए, नीचे वाला में 3 से, तब बराबर होगा। नीचे वाला में 3 से गुना करेंगे। चलिए ऊपर वाला में 2 से गुना कर दिए। 2 में 1 से कितना होगा, 2x - 6y बराबर 10 गुना -20। नीचे वाला में 3 से तो 3x - 6y बराबर 10। चलिए इसको हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। 6y से 6y कट जाएगा। 3 में से 2 में से 3x जाएगा तो -x होगा। -20 में से -10 घटेगा तो -30 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 30 लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10। x का मान कितना आया, 30 - 3y बराबर -10, -3y बराबर -10 माइनस कितना होगा, -10 और -30 कितना होगा, ठीक है। -10 और -30 -3y बराबर कितना, -40। माइनस माइनस कट गया। उसके बाद यहाँ इन लोग का यहाँ 10 है ना, तो 10 में यहाँ 3 से गुना 10 तो -30 होगा। ये कितना होगा, -30, ठीक है। तो -30 -20 -50 -50 माइनस कट गया, इसलिए x का मान आएगा कितना, 50। अब यहाँ हम x का मान रख देंगे, x मान कितना दिया है, 50, ठीक है। उसका -50 हो जाएगा,
और हम यहाँ -50 कर देंगे, जहाँ 30 है वहाँ 50 डाल देंगे, उसके बाद सीधा सिंपल सा बन जाएगा। कितना होगा, -50 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, सॉरी -50 और 10 -60 कितना होगा, -50 और 10 -60। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा, हो जाएगा 20 तिहाई 60, इसलिए y का मान बराबर 20 आंसर। तो लिखेंगे या तो लास्ट में लिखेंगे, अतः नूरी का आयु कितना आया, नूरी का आयु कितना है, 50 वर्ष है, तथा सोनू का आयु कितना है, 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। 3.4 का 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए हम 3 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों का संख्या का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या का अंकों का उलटने पर 2 गुना हो जाता है। देखिए बहुत क्वेश्चन आसान है। देखिए किस तरह क्वेश्चन में हम आपको इस क्वेश्चन को बना के बताए। सबसे पहले मानने का हम लोग तरीका जानेंगे। सबसे पहले माना कि इकाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। इसलिए पहले से संख्या बना हुआ है 10x + y, संख्या बराबर 10x + y। इसको लिखेंगे यहाँ उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या उलटने पर बनी संख्या बराबर 10y + x। देखिए इसको किस तरह बनाएंगे। लास्ट में जो संख्या कितना आया था, संख्या था 10x + y। लिखेंगे आपका संख्या बराबर कितना आया था, संख्या बराबर 10x + y, 10x + y। x का मान कितना आया, 10 गुने 1 + 8, 10 × 10 8 18। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा है कि सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले मानने का तरीका पूछेंगे। क्वेश्चन 5 मार्क्स पे आपका बोर्ड एग्जाम पूछेंगे। देखिए मानने का तरीका किस तरह मानेंगे। माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y, इसलिए संख्या बना 10x + y। उलटने पर बनी संख्या, इसको उलट देंगे 10y + x। देखिए प्रश्न से फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ था x + y = 9। सेकेंड इक्वेशन पुनः प्रश्न से 10x + y गुना 9, इसमें 9 से गुना करने को बोला था और इसमें 2 से गुना कर दिए। सीधा जिस तरह इक्वेशन उस तरह बना दिए संख्या। लास्ट में इसका आंसर इतना आ गया है। मेरा आंसर यही होगा। और 3.4 का इसको किस तरह पहले हम लिखते रहे, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। 50y बराबर कितना होगा, 3800 फर्स्ट इक्वेशन। और इसको हम छोटा करना चाहते हैं, आराम से छोटा कर सकते हैं। यहाँ कितना होगा, 2x + y बराबर कितना होगा, 1900। नहीं करेंगे इसी तरह रहेगा तो इस तरह हम रखने देंगे। उसके बाद हम बना दे रहे, उसके बाद आपको हम समझा देंगे किस तरह क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन x + y बराबर 25। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगर ऊपर वाला हम गुना करना चाहते तो ऊपर वाले कितना से गुना करेंगे, हम तो 50 से गुना करना पड़ेगा। और नीचे वाला में ऊपर वाला में 1 से गुना करेंगे, नीचे वाला में 50। चलिए हम गुना कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में कितना है, 100x + 50y बराबर 3800। कितना होगा, 3800। इसमें हम 50 से गुना करेंगे, 50x + 50y
बराबर 50। 50 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, आप लोग गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, 50 में यहाँ 25 से गुना कीजिए कितना आ रहा है, 50 गुने 25, 0 25 0 10 0 5 10 2 12 1250 आ रहा है। यहाँ हम 1250 लिखेंगे। चलिए इसको हम चिन्ह परिपाटी कर रहे हैं, ये से कट गया, 100 में से 50 जाएगा तो कितना होगा, 50x बराबर यहाँ होगा कितना, 50x। इसमें से 3800 में से 1250 घटाएंगे कितना होगा, 0 से 0 5 है तो 5 का 5 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, कितना होगा 2650। इसको हम कटाएंगे, देखिए इसको हम कटाएंगे, देखिए किस तरह कटेगा, 50 को 2650 में अगर कटाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा 10 मरतबे कट जाएगा, इसलिए x बराबर 10 लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान, समीकरण सेकेंड में मान रख लेते हैं कि समीकरण सेकेंड आसान है। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 25। x का मान कितना है, सॉरी x का मान कितना आया हुआ है, 10 प्लस वाई बराबर 25, इसलिए y बराबर 25 माइनस 10, इसलिए y बराबर 25 में से 10 जाएगा कितना होगा, 15। मतलब लिखेंगे लास्ट में करता हूँ 100 रुपये की नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना आया होगा, x का मान कितना आया होगा, 10 होगा, और लिखेंगे तथा 50 रुपये की नोटों की संख्या, 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर कितना आएगा, 15। यही मेरा आंसर हो गया। 3.4 का लॉन्ग क्वेश्चन जितना था सब सारे क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह बताएं, आप लोग को समझ नहीं आएगा। देखिए इसको किस तरह, सबसे पहले मानने का तरीका हम लोग माना कि 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x तथा 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। इसको इसमें क्वेश्चन में इतना दिया हुआ था 100x प्लस 50 बराबर 38 हो गया। सेकेंड इक्वेशन इतना आसान दिया तो इसको लिख दिए x प्लस वाई बराबर 25। इसमें हमको y को घटाना था, ऊपर वाला मान से नीचे वाले में 50 से गुना कर दिए थे, घटाए हैं तो इसको इतना कट के इतना आया, x का मान आया है x प्लस x का मान आया है 10। उस वाला लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं, जहाँ x है वहाँ 10 रख दिए हैं, वो कटा चढ़ा के हमको आया है कितना 15, y का मान 15 आया है। अतः लास्ट में लिख रहा था 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर 15। यही मेरा क्वेश्चन है 3.4 का। ऑल क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। देखिए आप लोग हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में 3.5 अगला चैप्टर में 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जरूर जुड़िए। इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाने वाले, हम समझा रहे हैं।